हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें, ये डीआर ट्रिपल ए ये अक्सर आते हैं और इनसे बात कभी भी नहीं आज तक हो पाई। जब भी मैं कोशिश करता हूँ ये नहीं बात कर पाते, तो इनसे बात करते हैं। हेलो। तो हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? अरे हाय सर, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ जी, क्या हाल, कैसे हो? बस मैं तो ठीक हूँ। आप तो एकदम अच्छे लग रहे हैं, आज बाल वगैरह खुले। अच्छा, हाँ, चलो। हाँ, अच्छा जी, सर, थैंक यू। मेरा एक्चुअली क्वेश्चंस था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेट स्पीच के अंदर मतलब क्या है डिफरेंस मेन? क्योंकि इन द सेंस कि अगर मतलब मैं मतलब मोहम्मद के ऊपर कुछ मतलब करता हूँ, क्रिटिस करता हूँ, तो क्या वो मतलब कंसिडर होगी हेट स्पीच? और मेरा मतलब और एक क्वेश्चन है कि जो मतलब आई एम नॉट श्योर कि मतलब इस्लाम के अंदर 72 हूर मतलब लिखा है और कुछ मतलब प्ले बॉय फैंटेसीज लिखी है आफ्टर लाइफ। अगर ये दोनों क्वेश्चन अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो या इट वुड बी क्लियर। अच्छा, फर्ज करेंगे कोई बंदा है, उसको मैं कहूं कि जी ये बड़ा गलत है, इसको मार देना चाहिए या ये कर देना चाहिए, तो वो बंदा जिंदा है तो उसको क्या नुकसान होगा? ऑब्वियसली कोई इश्यूज नहीं है। नहीं, इशू तो है ना, उसको कोई जाके मार सकता है। मगर नहीं एक बट बंदा इन 1400 साल पहले मर गया था और उसके कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हजरत मोहम्मद को कोई जाके मार सकता है? नहीं बट क्योंकि इन द सेंस कि अभी मतलब इंडिया के अंदर भी लॉ मतलब यही है कि ये मतलब कि मतलब अगर यू यू एक्चुअली कांट मतलब आप मतलब किसी के मतलब सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते हो। और और मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा है कि आप मतलब कुछ भी बोल सकते हो बट अंडर टर्म एंड कंडीशंस मतलब ये लॉज वगैरह आ रहे हैं कि आप इसके बारे में बोल नहीं सकते, आप उसके बारे में बोल नहीं सकते, उसको बुरा लगेगा, इसको अच्छा लगेगा। मसला ये है कि आप जिन आइडियाज और जिन पर्सनैलिटीज की वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी इफेक्ट होती है, उनको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चाहे वो जिंदा हूं चाहे वो मुर्दा हूं। इसके अलावा आप ऐसे लोगों को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो मुर्दा हैं और उनकी वजह से मेरी और आपकी जिंदगी इफेक्ट होती है। मगर एक और चीज है, आप किसी जिंदा शख्स के बारे में ये नहीं कह सकते कि जाके उसको मार दो। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कत्ल का कोई के लिए यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे किसी अखबार में को छापना शुरू कर दे। इसको हेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, हाँ, अगर प्रेसिडेंट मोदी ने कोई कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है कोई गलत बात कर दी, कोई करप्शन हो गई, कोई मिस स्पेंडिंग हो गई, तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इमरान खान को जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं दिन रात कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, इमरान खान जो है वो उसके दौर में इतनी करप्शन हुई है, नवाज शरीफ के दौर में करप्शन हुई है। हाँ, मगर हम इमरान खान को मारने की बात नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि वो वाजिबुल कत्ल है। तो फिर ये इस तरह का क्रिटिसिज्म एक जिंदा बंदे पे भी ठीक है। दूसरी बात है कि हजरत मोहम्मद की आइडियोलॉजी या इस्लाम की आइडियोलॉजी, अगर आप उसे क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे क्या कोई इंसान मरता है? उससे कोई इंसान नहीं मरता। ठीक है, अगर आप हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे क्या कोई इंसान मरता? नहीं मरता। राम को आप क्रिटिसाइज करते हैं तो राम तो एक भाई एक कैरेक्टर है जो कि बुक्स के अंदर है, और किसी इंसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। हाँ, राम में कुछ लोग बिलीव नहीं करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, एग्जैक्टली। क्रिटिसिज्म होना चाहिए। फिर राम की दूसरी है, मोहम्मद की कुछ ऐसी डीड्स हैं जिनको लोग आज अगर फॉलो करना शुरू कर दें, जैसे कि 9 साल की बच्चियों से सेक्स को करना शुरू कर दे शादियां करके, तो क्या उस बात को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? करना पड़ेगा क्रिटिसाइज, क्योंकि लोग आज भी इस एग्जाम्पल को फॉलो करने की कोशिश इस्लामी दुनिया में नजर आते हैं, पाकिस्तान में नजर आते हैं, अफगानिस्तान में ये होता है। सारी इस्लामी दुनिया में अंडर एज मैरिजेस जो है ना, एक कॉमन चीज है, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है और हजरत मोहम्मद की सुन्नत से ये साबित है। ठीक है, फिर लोग उसी सीरत को, उसी सुन्नत को पढ़ के खुदकश हमले कर निकलने करने निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हजरत मोहम्मद ने कहा था कि हाँ भाई, काफिरों को मारो, उनके साथ लड़ो, उनके साथ कताल करो, और वो जो कताल है लोग फर्ज समझते हैं क्योंकि हजरत मोहम्मद ने भी किया था। तो फिर हजरत मोहम्मद को क्रिटिसाइज करना लाजमी हो जाता है कि हजरत मोहम्मद जो है वो कोई इंसानियत दोस्त शख्स नहीं थे, कोई कोई इंसानों के दोस्त नहीं थे। वो क्या थे? वो दुश्मन थे इंसानों के, क्योंकि वो मजहब की बुनियाद पर इंसान को इंसान के कत्ल के लिए क्या कर रहे थे? उकसा रहे थे, उसको एडवाइस कर रहे थे कि तुम, क्योंकि
एक मजहब से ताल्लुक रखते हो और दूसरा दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है, तो जाके इसको कत्ल कर दो। ठीक है, तो ये चीज जो है ये किसी सूरत भी ठीक तो नहीं हो सकती, तो इसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। इस्लाम जो है वो बहुत सी जगहों पे जो है, इस्लाम जो है वो स्लेवरी को अलाउ करता है, तो क्या इस बात को आप क्रिटिसाइज नहीं करें? आपको करना पड़ेगा क्रिटिसाइज, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जो स्लेवरी को अलाउ करता है उसकी खामियां आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास दुनिया में उससे बहुत अच्छे सिस्टम है। और एग्जैक्टली। लोग, मुसलमान लोग इस बात पे जिद कर रहे हैं कि नहीं, उनका सिस्टम उन सिस्टम से अच्छा है, तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई डेमोक्रेसी का सिस्टम या ह्यूमन राइट्स का सिस्टम जो है वो इस्लाम से बहुत अच्छा है, इसलिए आपको फिर पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि इस्लाम में गुलामी है, लौंडियों के रेप होते थे, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। तो इसलिए एग्जैक्टली। क्रिटिसिज्म तो फिर लाजमी है ना, करना पड़ेगा। तो हेट स्पीच नहीं आता इसके अंदर की मतलब स्पीच कि कैसे आता है? क्या हम मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं? अगर कोई मुसलमानों नहीं को नहीं। मारने की बात करता है तो वो हेट स्पीच है। कत्लो गारत की बात करता है तो वो हेट स्पीच है। अगर कोई हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करता है तो वो हेट स्पीच नहीं है। राम को कोई क्रिटिसाइज करता है तो नहीं है। गीता को करता है नहीं है। वेदों को करता है नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हिंदुओं को मारो तो वो हेट स्पीच है। एग्जैक्टली। ठीक है। और ये सेकंड क्वेश्चन अगर आप मतलब बोल सकते हो, क्योंकि मतलब कि हाँ जी। मतलब वही मतलब 72 हॉर्स, और मैंने सुना है कि मतलब आफ्टर मतलब लाइफ कैसे वो मतलब मेंशंस वगैरह है। क्या चाहिए, क्या ये मतलब सही है इस्लाम के अंदर, या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुरान के मुताबिक हूरें मिलेंगी मुसलमानों को। इस बात, ये तो एक्चुअली प्ले बॉय मतलब फैंटेसी लगती है। आई एम सॉरी। हाँ, तो फैंटेसी ही है ये, एग्जैक्टली फैंटेसी है, प्लेबॉय ही है, वही है। ओके, चलो थैंक यू सो मच, आपने मुझे चलें, चांस दिया, मतलब मेरे को क्लियर किया। थैंक यू सो मच। चलें, ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।